गुरु गोविंद सिंह ने कर दिया। उन्होंने सिख धर्म में खालसा पंथ के लिए स्थापना कर दिया और बहुत सारी चीजों की उन्होंने सुधार किया था। सिखों के लिए उन्होंने कई सारे नियम कानून बनाए। लाइव बना जी, दिन लाइव हो जाए बाबू जल्दी। आज पहले लाइव हो जाने दो बाबू। हो गया। चलिए लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग। सब लोग का लाइव हो गया। देख लेना बीच में टीवी पता नहीं क्यों बंद हो गया। 10वें गुरु तक हम पढ़ा दिए थे। टीवी बंद हो गया पीछे। माइक, अच्छा माइक भी गड़बड़ है। दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 नियम बना दिए, जिसके तहत उन्हें केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, जिसे कहा गया 5 करवार रखने की बात कही गई। 5 करवार किसने बोला था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। सिखों के लिए 5 करवार रखने के लिए बोलो गुरु गोविंद सिंह। अच्छा बताइए, 500 बीघा जमीन अकबर ने किसे दिया था? रामदास। हर मंदिर का निर्माण किसने किया? अर्जुन देव। अर्जुन देव। हर मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने कराया था। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? गुरुमुखी लिपि की गुरु अंगद देव। और आदि ग्रंथ साहिब की रचना अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने किया था। यहाँ पर नगाड़ा बजाने और ये किसने? गुरु हरि गोविंद। अकाल तख्त की स्थापना हरि गोविंद। भाई 3 गुरु बाबू देखो, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह और बीच वाले गुरु अर्जुन देव और जस्ट उनके बाद हरि गोविंद। ये 3 आदमी के तो काम भूलना ही नहीं आप लोग को एकदम। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। 5 करवार रखने के लिए गुरु गोविंद सिंह। केस झाड़ने के लिए कंघा, केस कंघा, कच्छा, कृपाण, कड़ा। समझ में गया कि नहीं? वो लोग देखिए पहले धोती वगैरह रहता था यहाँ पे, घुटने तक के लिए क्या रहना था? कच्छा यहाँ पे। और उसके बाद वो क्या था? सैनिक वेशभूषा रखना है तो वैसे ही कपड़े पहनेंगे जिसमें सेना को लड़ने में क्या हो, आसानी हो। यहाँ पे तो घुटने तक नहीं सिला के कच्छा रहता। और कृपाण तलवार और कड़ा, कड़ा रहता था। तो केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, ये 5 करवार रखने के लिए किसने बोला था? गुरु गोविंद सिंह। सिख लोग अपनी पगड़ी बांधे रहते हैं, बाल नहीं दिखाते हैं, और अगर दिखा देते हैं तो कई बार उनको धार्मिक लोग उनसे सवाल करते हैं यहाँ पे कि भैया आपने अपनी बाल क्यों। उनको सम्मान का प्रतीक होता है। और सिख लोग अपनी पगड़ी कभी नहीं उतारते हैं। प्रथम विश्व युद्ध लड़ाई लड़ा सिखों ने बिना हेलमेट के पगड़ी पे। द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा बिना हेलमेट के पगड़ी पर। यहाँ पर अब तृतीय विश्व युद्ध तो हुआ नहीं है। आइंस्टीन ने कहा था कि मुझे तृतीय विश्व युद्ध के बारे में पता नहीं, लेकिन चतुर्थ विश्व युद्ध पत्थर और डंडे से लड़ा जाएगा। और हकीकत होगा, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध जब होगा तो दुनिया कंप्लीट बर्बाद हो जाएगी। और उसके बाद जो लड़ाई होगी लाठी डंडा वाली होगी, क्योंकि वही लोग बचबे करेंगे। मारेगा परमाणु बम एक एने से धड़ 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 साफ हो जाएगा। यहाँ पर नहीं समझ में आया? पूरी दुनिया बस इस बात पे टिकी हुई है अभी ना कि कौन कितना ताकतवर है, उतना जिसको मार दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग क्या जलियांवाला बाग में मार के चल गया? क्या किए हम लोग? क्योंकि ताकतवर है सब। और कुछ कर पाए हम लोग? इराक में घुस के सद्दाम हुसैन को मार और के फांसी उसी दे के इराक तबाह करके चल दिया। ISIS आतंकवादी निकल गए से वहां से। हाँ, उधम सिंह तो एक को न मारे। विशन कितना था सब? जनरल डायर जो था एगो था, सब तो अंग्रेजवा उसी लायक था सब।
हाँ, तो अभी विश्व जो है ना अजीब उस पे है। यहाँ पे हम लोग ना वन साइडेड होते जा रहे हैं, क्योंकि लॉजिक अब क्या हो गया है, खत्म होते जाता है। जिन मतलब अलग अलग टाइप का, एक ही टाइप का आदमी को एक चीज अच्छा लगेगा तो दूसरे को खराब लगेगा। यूक्रेन युद्ध में कोई कह रहे हैं कि रसिया सही कर रहा है, और जो कह रहा है यूक्रेन युद्ध में सही कर रहा है ना, वही आदमी कहता है कि इजराइल गलत कर रहा है। जिसको इजराइल की नीति सही लग रही है ना, इजराइल क्यों मार रहा है, अच्छा कर रहा है ना, उसको रूस की नीति खराब लग रही है। तो हम लोग वन साइडेड होते जा रहे हैं। तो इसलिए बोला तृतीय विश्व युद्ध का चतुर्थ विश्व युद्ध लाठी डंडा से लड़ा जाएगा, और युद्ध किसी चीज का अंत नहीं होता है। हम लोग ठीक है, बीच में किसी लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ते। हम लोग के लिए नेता लोग कम है क्या? हाँ, एहसान मानो, दूसरे का मौका ही नहीं देते हैं। अपने से अपने मेड इन इंडिया बवाल दे रहते हैं। चुनाव आ रहा है, अब और देखिएगा यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़े। आज 28 तारीख आ गया क्या? बड़ी जल्दी खत्म हो गया 2023। हाँ, 2024 भी देखिएगा खत्म हो जाएगा। 24 भी खत्म हो जाएगा, 25 भी खत्म होगा। हाँ। तो 11 बजे से आप लोग का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, 11 बजे से 1 बजे तक। तो जितना आप लोग पढ़े थे वो भूले ना, इसलिए टेस्ट सीरीज रहेगा। हर एक सब्जेक्ट से 7-8 क्वेश्चन रहेंगे, और आप लोग को तुरंत टेस्ट बनाना है, और तुरंत क्या हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा। तो आज से वो स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आप लोग भी पढ़ लिए, जो सब सब्जेक्ट से रहेगा, सब एग्जाम से रहेगा। हॉल नंबर 6 में आना तुम। इसी हॉल में होगा, ठीक है, इसी हॉल में होगा। आप ऑनलाइन वाले लोग के लिए ऑनलाइन मिलेगा, और आप लोग के लिए यहाँ पे रहेगा ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा, ठीक है। फी के लिए कितना होगा जी? जितना तुम लोग दे देना। चलिए 1 जनवरी को मेरा बर्थडे है, ठीक है बउआ, तू जबरदस्ती मत ना मनाए बर्थडे। इसी हॉल में होगा। और ऑनलाइन वाला तुम लोग क्यों पूछता है किस हॉल में होगा? तुमको क्या मतलब है किस हॉल में होगा? टीवी देख रहे, देखा देखी यो सब बिगड़ गया है। ये पूछ रहा है किस हॉल में होगा? यहाँ पे आप लोगों को कोई हॉल से मतलब नहीं है। और मेंस के लिए दरोगा मेंस वाले लोग, बाबू आप लोग का भी आज ही से बैच है, शाम को 6 बजे। 28 आज है ना? दरोगा मेंस का कितने बजे? 6 बजे। दरोगा मेंस वाले 6 बजे आएंगे लोग। और जो न्यू दरोगा की तैयारी कर रहे हैं लोग, अभी आने वाली है 2000 से 2500 के बीच जो वैकेंसी आएगी, वो लोग भी आएंगे लोग 6 बजे से ही यहाँ पे। तो वो आप लोग अब रेडी रहेंगे लोग पहले से। ये 2024 में जो है ना वैकेंसी का भरमार लाएगा। इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में तो आप लोग को क्या दिक्कत है भाई? तो भरपूर इसका लाभ उठाइए। और क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन वाले कैसे करेंगे? ऑनलाइन वाले एप्लीकेशन पे जाएंगे, और ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी इस तरह रहेगी कि आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसके 1 महीना बाद ऑटोमेटिक एप्लीकेशन आपको बाहर कर देगा, फिर ज्वाइन कर लेंगे। टेस्ट सीरीज से तब तक जुड़े रहेंगे जब तक आपका जॉब नहीं हो जाता है, वरना आप लोग पढ़ लिख के और फिर भूल जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कई बार टेस्ट सीरीज में ऐसे भी चीजें आती हैं, जैसे कुछ चीजें नई नई एग्जाम में आ गए तो वहां से भी हम लोग उठा के डाल देते हैं। देखिए पढ़ाने में क्या होता है कि हम लोग जब भी पढ़ाते हैं तो एक चीज ध्यान में रखते हैं कि सिलेबस को शॉर्ट भी रखना है। समझ में आया कि नहीं आ गया? उस शॉर्ट रखना है तो कुछ ना कुछ हम लोग काटेंगे जरूर है। नहीं तो आप ही बताइए, एंटोनिम साइनोनिम के लिए कोई आपको डिक्शनरी थोड़ी याद करा देता है, उसके लिए छांटना पड़ता है। तो क्या है कि फाउंडेशन में आदमी छांट देता है बहुत सारी चीजों को, लेकिन इसी छांटने के क्रम में 1-8% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो उस छांटे वाले में से चला जाता है। क्योंकि हम लोग को कैसे, आप बताइए, इतना बड़ा चैलेंज रहता है कि पूरी हिस्ट्री में से आपको आधा छांट देना, आधा रखना है, ताकि आप लोग के लिए जरूरी चीजें। तो जो 1-8% चीजें रह जाती हैं जो छांटने के क्रम में निकल जाती है, वो इसके तहत भरपाई हो जाती है। समझा कि जिससे दीवार के बीच में सीमेंट का मसाला ज्यादा नहीं होता है, कम में होता है, लेकिन पकड़ लेता है वही। तो आप लोग रेगुलर रहेंगे लोग, उसमें केमिस्ट्री भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, सारा सब्जेक्ट रहेगा। आप हाँ, करेंट वरेंट सब चीज रहेगा। क्या चीज?
मैथ रीजनिंग के लिए एक अलग से होता है, मैथ रीजनिंग के लिए अलग होगा, क्योंकि उसमें ना 2 घंटे में सब कुछ खत्म करना है, 50 क्वेश्चन करंट से लेके A to Z। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे मीठा नहीं, इसको याद है अभी तक, ये तो कल लिखे थे हम। वाह, ऐसा आदमी का दिमाग रहता तब ना, औरत सबका भी। अरे हमारे इतना खराब आदत है, कभी लड़का बोल देंगे कभी आदमी बोल देंगे। हालांकि हमारे बोलने का मतलब आप लोग समझते हैं ना, सबको बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन ये गुस्सिया जाती है, इनको खाली आदमियों को पढ़ल आता है। अच्छा, हमको ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर पे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब गुस्सिया ही रहती है, सब बोल नहीं पाती है सब। अब कौन जाएगा बोलने, जबकि हम कभी सबको कुछ बोले आज तक? कभी कोई बता दे कुछ भी बोले आप लोग को? हाँ, बाकी सबको सीखना चाहिए हमसे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आप ही लोग बताओ, हम कभी कुछ बोले हैं? कभी कुछ भी बोले हैं? मिकी माउस कुछ बोले हैं कभी? मिकी माउस तुम लोग को ये एकदम आज टॉम एंड जेरी। चलिए, ये 10 गुरु लोग के बारे में हम बता दिए थे। 10 गुरु के बारे में सवाल पूछेंगे। देखिए, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ 5 करवार रखने के लिए, 5 करवार, केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा, केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं? देखिए, केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा, कड़ा अभी भी रखते लोग, वो कड़ा पहनता है। अब कृपाण तो अब ना पहले बड़ा तलवार रखते थे, बड़ा तलवार। अभी क्या है ना कि जैसे जो मतलब अभी भी अगर घर में रहते हैं या किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं तो बड़ा तलवार रखते हैं कृपाण, और नहीं तो छोटा रखते हैं, छोटा साइज का। इवन उनको धार्मिक स्वतंत्रता है, फ्लाइट में भी उनको अलाउ है, बट वो छोटे साइज का होता है। उनके फ्लाइट में भी क्या है, अलाउ है, और उसमें छोटे साइज का होता है। देखिए, धर्म में एक चीज बहुत जरूरी है कि आपको धर्म में शिक्षित लोग का रहना जरूरी है। अगर धर्म में ना अशिक्षित लोग ज्यादा होंगे तो पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ेगा। सिख लोगों ने कभी शिक्षा को नहीं छोड़ा, अगर उसका मिसयूज करने लगेंगे तो कोई ना कोई गवर्नमेंट एक्शन लेने लगती है। तो ये जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि अगर आप धर्म में गए हैं, किसी भी विद्यालय को और किसी भी धर्म को कॉमन आदमी बर्बाद करता है। कि अगर अशिक्षित कम मेंटेलिटी के लोग किसी विद्यालय में जाएंगे ना तो विद्यालय नाश हो जाएगा, और कम मेंटेलिटी के लोग अगर किसी धर्म में जाएंगे ना नाश हो जाएगा। श्रीलंका में जाके बुर्का पहन के बम फोड़ दिया, श्रीलंका गवर्नमेंट ने बुर्के पे बैन लगा दिया, बैन लगा दिया यहाँ पे। उसको तो कहावत नहीं कहता रोए के रानी तले आंखिए खुदा गई, ओकरा तो बहाना मिल गया वहां पे। अरे भाई, एगो बकलोलवा गया, अब खमियाजा भुगतना पड़ा सबको। हमास को देखें, 7 अक्टूबर को मारा, उसके बाद क्या कर लिया, पूरा का पूरा कर दिया। उसको लगता है कि हम सुरंग बनेले हैं, कहीं से घुस जाएंगे। उस सुरंगों में पानी भरने जा रहा है, अरब सागर का, भूमध्य सागर का नहर बना रहा है इजराइल, और नहरों में पानी छोड़ देगा किसमें, सुरंग में। रहे मुंह से ऐसा अंदर रह जाओगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? उसको तो उस सबको कुछ खास समझ में नहीं आता है। खैर, तो उसी तरह विद्यालय में भी बकलोल लोग हो जाएंगे, विद्यालय डूब जाएगा। आप देखिए, जैसे IAM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कैट वोट निकालिएगा, बिलार वाला कैट नहीं, IIT हो गया, एम्स हो गया। ये क्यों आगे है? क्रीम स्टूडेंट गए हैं, क्रीम, एकदम क्रीम स्टूडेंट। इंडिया लेवल का एग्जाम देते हैं लोग, तब वहां जाते हैं लोग, इसलिए क्रीम है सब। समझ में आ गया? आप लोग क्रीम नहीं हो, आप लोग क्रीम नहीं हो, आप लोग छाटल बकलोल। नहीं समझ आया? और हमारे पास तो ऐसा आता है जिसको लगता, उसके माँ बाप भी उसको प्यार से बैठाते हैं, बाबू तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तब उसको प्रेरणा जगती है। खान सर, नहीं समझा? एकदम जब एकदम डॉक्टर बोल देता है, बाबू तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाए,
सब चलाता, जैसे ये सबको रांची रिटर्न है, सही सब। हाँ बताओ कोई उपाय है? आगे देखते हैं हम लोग। 5 करवार रखने के लिए किसने बोला? जन्म कहां हुआ? पटना। बाकी कहां चले गए? अमृतसर। 5 करवार रखने के लिए गुल खान नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दिया। किसने किया? गुल खान नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दिया, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। महाराष्ट्र के नांदेड़ में। क्या लिखा? गुल, गुलाब वाला गुल खान। वो क्या लिखा? बुल लिख दिया, बैल वाला बुल लिख दिया। कोई बात नहीं, बैले वाला लिख दीजिए आप लोग। बैले था उसे मार दिया। यहाँ पे किसी धर्म गुरु को मारा जाता है जी। अब देखिए 3 लोगों की हत्या किया। औरंगजेब के ही कहने पे, मुगलों के कहने पे गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई, 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई और अर्जुन देव की हत्या की गई। समझ में नहीं आ गया? उनका औरंगजेब वगैरह वो तो नहीं, ज्यादा ही कट्टर था। आगे बढ़ जाए तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ? पटना में। तेग बहादुर की हत्या किसने कर दिया? औरंगजेब ने। और अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने। अकबर तक में देख रहे हैं 500 बीघा जमीन दिया। ये सब चीजें ऐसा करनी चाहिए कि सदियों तक एक रिलेशन बना रहे। ये ऐसा न कांड किया तो सदियों तक दुश्मनी बना रह गया। कोई बात है? आगे बढ़ जा। गुल खान औरंगजेब के कहने पर नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। 5 करवार रखने की किसने बोला? हाँ, गुरु गोविंद सिंह। तेग बहादुर जी के बारे में बता दिए हैं। इनका जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? पटना में। अंतिम गुरु गोविंद सिंह 26 दिसंबर 1666। 26 दिसंबर 1666। और वहीं अगर हम पहले गुरु नानक देव की बात करेंगे तो उनका जन्म, पहले गुरु का जन्म तुम ही बताओ। 15 अप्रैल 1469। 1969 नहीं बाबू, 1469। बाबर के समकालीन। समझा के नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आनंदपुर साहिब खालसा पंथ की इन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किसकी स्थापना किया? खालसा पंथ की स्थापना किया। और इन्हीं के समय गुरु का पद क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया था। 5 करवार रखने की प्रेरणा किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह। चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गीदड़ नू में शेर बो, 1.25 लाख नू एक लड़ा, तब गोविंद सिंह नाम रखा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 1705 ईस्वी में औरंगजेब के कहने पर बुल खान लिख दिया। गुल होना चाहिए, गुल खान नामक व्यक्ति ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हत्या कर दिया था। अब देखिए ध्यान से समझते हैं यहाँ पे। गुरु गोविंद सिंह अपने जीवन का, बुल खान भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा आदमी थोड़े था बुल खान की बुल खान हो, कोनो नाम रख दीजिए, बकलोल कुछ रख दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये क्या कहता है, आपके रिश्तेदार थे सब। अरे बकलोल कहीं का। आगे बढ़ते हैं। ऐसा बकलोल। तो देखिए गुल खान नामक व्यक्ति ने महाराष्ट्र की कहां कर दिया था? नांदेड़ में हत्या कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु, उन्होंने गुरु के पद को समाप्त कर दिया और उन्होंने कहा कि आगे गुरु के पद का काम, गुरु के रास्ता दिखाने का काम ये गुरु ग्रंथ साहिब ही करेगा। समझ में कि नहीं? पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब ही करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद सिख धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, जिसका नाम था मिसल। क्या नाम था? मिसल। और उसमें सबसे प्रमुख था सुकर चकिया मिसल। सिख धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में बटा और उसमें सबसे प्रमुख मिसल का सुकर चकिया। और उसी सुकर चकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह थे। राजा रणजीत सिंह ने हर मंदिर के दीवारों पे सोने की परत चढ़ा दी और वो बन गया स्वर्ण मंदिर। तो सुकर चकिया मिसल याद रहेगा। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख धर्म में सबसे बड़ा योद्धा था बंदा बहादुर। बंदा पूरे मुगलों को अकेले छक्के छुड़ा देने वाला बंदा बहादुर। बाद में औरंगजेब के कहने पर बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया, घेर के, और पूरे यातना देके उनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो गुरु के बाद 2 लोगों का नाम याद रखना है। 10वें गुरु जब हो जाएंगे तो उनके बाद याद रखने का बहादुर योद्धा का नाम बंदा बहादुर।
योद्धा का नाम बंदा बहादुर। और उसके बाद अगर राजा का नाम रखना, राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह जो थे वो किस मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल समझ में आगे गिने गया। सिख धर्म में अभी भी अपनी मौलिक सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांतों पे है, क्योंकि बड़ा नया है, अपने मूल धर्मों से जुड़ा हुआ है। यही 2-3 हजार साल बाद होगा। और अगर अशिक्षा रही तो कुरीति इसमें भी आने लगेगी। लेकिन अभी ये धर्म देखेंगे अपने मौलिक सिद्धांतों पे एकदम टिका हुआ है। हर सिख को देखिएगा, कुछ लोग पैसे दान देते हैं लंगर चलने के लिए, और उनकी कम्युनिटी में आदमी का भी एक दिन आता है। समझा कि नहीं, आज मेरा सेवा का दिन है यहाँ पे। हमको कैसे पता चला? दिल्ली में हमारी एक आदमी से मीटिंग थी, और बड़े आदमी थे वो लोग। तो हम अचानक उन्होंने मीटिंग कैंसिल किया, तो हम कहे कि ठीक है कोई बात नहीं। और उन्होंने बताया, वो खान सर मेरा ना इधर संगत में ये यहाँ पे कुछ वो है, उन लोग का टोन पंजाबी वाला रहता है। हाँ, तो हम लोग का तो उतना पूरा प्रॉपर पंजाबी आती नहीं है। मतलब उनका था कि आज हमें सेवा देना है, कहाँ जाके? गुरुद्वारा में जाके। तो इतना मौलिकता उन लोग के अंदर है कि अगर आप उन्हें वो पैसा देते हैं तो मतलब प्रॉपर अपना काम कर लेते हैं यहाँ पे। ये नहीं कि भैया हमको खाना खिलाना है तो लेके पर्ची काटने लगे कि आप मदद कीजिए, कि कुछ नहीं करते हैं वो लोग। अपने कमा के अपने में दान दे के अपना काम कर लेते हैं वो लोग। समझा रहा है कि नहीं आगे? एक चीज गौर करेंगे ना, जितने भी धर्म देखेंगे अचानक से उस धर्म को स्टॉप हो जाते हैं। अब जैसे ईसा मसीह को देखिए, उन्होंने विवाह ही नहीं किया, आगे वाली वंशज ही नहीं चली यहाँ पर। समझ आ गई कि नहीं? क्या मोहम्मद साहब के जो बाद के जो भी नवासे लोग थे, करबला की लड़ाई में शहीद हो गए। समझ आ गया कि सीरिया का एक राजा था यजीद, वो कहने लगा हमको मानो। अब उसके बाद इराक में एक जगह करबला, वहां पे शहीद हो गए लोग। वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। आप कृष्ण जी को देखिए, पूरा द्वारिका नगरी डूब गई, द्वारका नगरी जलमग्न हो गई थी ना। राम जी को देखिए, सरयू नदी में सारे लोग चले गए यहाँ पे। क्योंकि ना देखिए, जब तक आप अगर कंटिन्यू चलाते रह जाएंगे तो क्या था कि सबको पता था कि आगे कलयुग आएगा। कंटिन्यू जाएंगे लोग ना, तो फिर उनके अभी भी उनके कोई वंशज बचे रहते। समझ में आ गई ना यहाँ पे? उसको आप जैसे लोग का संगत मिलता। हाँ, तुम लोग पता नहीं क्या बतियाता क्या नहीं बतियाता, उन लोग से सब दोस्ती उस्ती कर लेता। तो उन लोग को भी पता था कि कलयुग में ना पहले ही रुक जाए यहाँ पे। गुरु की परंपरा 10वें गुरु के बाद समाप्त हो गई। किसी को दिक्कत सिख धर्म में? पहले गुरु नानक देव थे। 15 अप्रैल 1469 गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी ननकाना साहिब। अंतिम समय करतारपुर साहिब। लंगर चालू किया व्यवस्थित ढंग से करने का गुरु अंगद ने किया। गुरुमुखी लिपि की स्थापना अंगद देव। दो काम याद रखना है। उन्होंने स्थापना किया, लंगर प्रारंभ किया। अंगद देव ने सुचारू रूप से किया। और गुरुमुखी लिपि। तीसरे गुरु अमरदास सती प्रथा बाल विवाह का विरोध किया और सिखों के लिए अलग से विवाह प्रणाली ला। चौथे गुरु रामदास ने अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया। 5वें गुरु अर्जुन देव। 2 काम याद रखना है, एक गुरु आदि ग्रंथ और स्वर्ण मंदिर। हालांकि उन्होंने हर मंदिर बनाया था, आगे जाके वो स्वर्ण मंदिर हो गया। 6वें गुरु हरिगोविंद। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कर दिया क्योंकि उनके खुसरो विद्रोही पुत्र को दे दिया था। 6ठे गुरु गोविंद सिंह हरिगोविंद। गुरु हरिगोविंद। अकाल तख्त और नगाड़ा। अकाल तख्त और 9वें गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। 5 करवार रखने के लिए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बाद योद्धा बंदा बहादुर। योग्य शासक रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राजा रणजीत सिंह। ये कौन कह रहा है कि राजा रणजीत सिंह हिंदू थे या सिख थे? वो लोग पंजाब के शासक थे, सिख लोग। आगे बढ़ जा। चलिए अब हम लोग सूफी भक्ति देखते हैं। संत भक्ति में ना हम संत भक्ति जो देख रहे हैं, तो संत भक्ति में हम लोग नॉर्मल सारे संत लोग को देख लिए थे, लेकिन गुरु नानक देव जो देखे तो इन्होंने एक पूरे अलग धर्म ही बना दिया था। इसलिए संत भक्ति में हम लोग को टाइम लग गया। अदरवाइज में राम भक्ति में कहाँ टाइम लगा था? राम भक्ति कृष्ण भक्ति यूं ही हो गया था। संत भक्ति में भी कोई टाइम नहीं लगा था। लेकिन क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की क्या किया था? स्थापना किया था।
सूफी भक्ति देखते हैं। कौन सी भक्ति? सूफी भक्ति। देखिए सूफी भक्ति कोई खास बड़ा नहीं है। सूफी शब्द जो है वो अरबी भाषा का है। किस भाषा का है? अरबी भाषा की। इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से हुई है। समझ आ गया कि नहीं? क्या अरबी भाषा सफा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पवित्रता। सूफी भक्ति किसको दर्शाता है? पवित्रता को। पवित्रता को दर्शाता है सूफी भक्ति। इसके कुछ मूल सिद्धांतों को देखें। पहले सूफी भक्त या सूफी संत जो थे मंसूर इन हिल्लाज को कहा जाता था। पहले सूफी संत मंसूर हल्लाज को कहा जाता था। मंसूर हल्लाज को। ये भक्ति में विलीन रहते थे। क्या रहते थे? भक्ति में विलीन रहते थे। समझा गया? अब अगर किसी भी भक्ति में आप विलीन रहेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे? लगेगा कि भगवान, जैसे मीराबाई क्या थी? भक्ति में विलीन। उनको जहां तहां कृष्ण भगवान दिखते थे। भक्ति में विलीन रहेंगे। तो ये भी सूफी संत विलीन रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे, फिर विलीन हो जाते थे उसी में। और इनका मतलब अनहलक कहने लगते। क्या कहते थे? अनहलक। अनहलक का मतलब था ईश्वर से मिलने वाला। क्या ईश्वर से मिल लिए? ईश्वर से मिलने वाला। तो अनहलक, तो इनको लोगों ने उपाधि दे दिया। किसकी? अनहलक की। नहीं दिया क्या इसमें? अनहलक। अनहलक, अनहलक की उपाधि दी गई। इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर से मिलने वाला। ईश्वर से मिलने वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो अब भारत में इस परंपरा को देखते हैं। तो सूफी भक्ति में जो गुरु थे और एक शिष्य, जैसे गुरु शिष्य की परंपरा होती है ना, वैसे सूफी भक्ति में दो परंपरा के हो गए। एक शिष्य हो गए और एक गुरु के तौर पे आप समझिए। तो जो गुरु के तौर पे थे उन्हें क्या कहा गया? पीर। क्या कहा गया? पीर। और जो शिष्य के तौर पे थे उन्हें क्या कहा? मुरीद। क्या कहा गया? मुरीद। क्या कहा गया? मुरीद। समझ में आ गया कि नहीं? तो अभी भी प्रचलन है नहीं, अरे उनका तो मुरीद है पूरा। नहीं, देहात में कहते हैं ना, अरे वो तो उन्हीं का मुरीद है, उन्हीं की बात कहेगा। चेला, शिष्य, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो गुरु उनका नाम पीर। क्या कहा गया? पीर बाबा। सुने ना? पीर बाबा। और उनके जो शिष्य रहेंगे उन्हें क्या कहा गया? मुरीद। चलिए अब सूफी संत के बारे में हम लोग समझते हैं। भारत में पहले सूफी संत जो आए वो कई शाखाओं में सूफी भक्ति भारत में दिखी, जिसमें सबसे प्रमुख थी चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, ये सूफी भक्ति थी। सूफी भक्ति जो थी वो इस्लामिक धर्म में थी। तो चिश्ती संप्रदाय सबसे प्रमुख। भारत में सबसे बड़ा सूफी संप्रदाय कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय। सबसे प्रमुख चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय का प्रारंभ भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में इनका दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। मोहम्मद गोरी के समय ये भारत में आए थे। किसके समय? मोहम्मद गोरी के समय। किसी को दिक्कत नहीं? भारत में आए। अब कहां पे इनका दरगाह है? अजमेर में। और चिश्ती संप्रदाय का केंद्र कहां है? अजमेर में है। संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। केंद्र कहां पे? अजमेर। कहां पे? अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केंद्र अजमेर। देखिए सूफी भक्ति में क्या था ना, संगीत भी होते थे, कव्वाली वगैरह। अभी भी अजमेर जाएंगे ना तो वहां क्या होगा? कव्वाली वगैरह होते रहता है। तो कव्वाली वगैरह होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में केंद्र था। किसके शासन में? गौरी, मोहम्मद गौरी के समय भारत में आए हुए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब यहाँ पे क्या है ना, कभी कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम पूछ देता है तो उस्मान हारूनी। तो इनके गुरु कौन थे? उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी। तो इनके गुरु का नाम उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका केंद्र भारत में अजमेर। किसके शासन में आए? मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी। अब देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। इनके नीचे याद? बख्तियार काकी। क्या हो गया बाबू? उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे हारूनी लिखो ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा। इधर देखो, पहले यहाँ जो लिखा है इसको पढ़ो।
वो टाइपराइटर लिखा है, यहाँ हम लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उस्मान हारूनी, तो ये तो गुरु थे। भारत में कौन आए? ख्वाजा मोइन, इनके शिष्य बख्तियार का, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के शिष्य का नाम था ऐबक, तो एक छोटा मोटा शिष्य था। बाबा फरीद, कौन थे? बाबा फरीद, बाबा फरीद, फरीद, बाबा फरीद। बख्तियार काकी के ही एक और शिष्य थे, नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया था। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाया था। तो ये मुख्य शिष्य थोड़े काल आएगा, ये तो राजा था। क्या था? राजा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बना। मुख्य शिष्य कौन थे? बाबा फरीद। तो बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद, बाबा फरीद। बाबा फरीद के कई उपदेशों को आदि ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब, उनके उपदेशों उसमें भी कुछ शामिल किया गया। जो अच्छी चीजें उसमें क्या किया गया है? शामिल। बहुत सारे धर्म ग्रंथ देखेंगे तो 30-40% कॉमन चीजें आपको मिलेगी। हर धर्म में कहा गया है कि भाई आप ये मदिरा, शराब, गलत काम, सबसे क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे। तो इनके बहुत सारे उपदेशों को किसमें शामिल किया गया? आदि ग्रंथ में। दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रमुख सूफी संत जो थे, नाम था निजामुद्दीन औलिया। मेरे घर में 10 दरबार, दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली सल्तनत में निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली सल्तनत में निजामुद्दीन औलिया। आप तो बता सकते हैं निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। तो दिल्ली सल्तनत में 2 प्रमुख याद रहेंगे, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। ये तो ऐसे याद रहना चाहिए आप लोग को, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 तो यहाँ प्रमुख याद रहेंगे, याद रहेगा, बख्तियार काकी, बाबा फरीद। दिल्ली सल्तनत में निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। दिल्ली सल्तनत में हो जाएंगे। आगे बढ़ जाएं, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। आगे बढ़े। अब मुगल काल जब आता है, दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा काल आता है? मुगल काल। तो मुगल काल में अकबर के समय सबसे प्रमुख सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तो बताइए मुगल काल में सबसे प्रमुख शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। अब इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। जहांगीर था अकबर के बेटा का नाम जहांगीर, लेकिन बचपन में नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। तो दिल्ली सल्तनत में तो ये 2 हो जाएंगे लोग, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। अकबर के समय शेख सलीम चिश्ती, अकबर के समय शेख सलीम चिश्ती। तो भारत में सबसे प्रमुख सूफी संत चिश्ती संप्रदाय, भारत में सबसे प्रमुख चिश्ती संप्रदाय। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बताइए। निजामुद्दीन औलिया के गुरु नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु बताए, उस्मान हारून, उस्मान हारून। जिस सूफी संत की उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया, बाबा फरीद। किसे रखा गया? बाबा फरीद। याद रहेगा। चिश्ती संप्रदाय जो थे उनका मुख्य केंद्र किस शहर में था? अजमेर, अजमेर में था। तो बताइए सूफी भक्ति में, सूफी में सबसे पहले सूफी कौन हो गए? चिश्ती संप्रदाय। और दूसरा बिहार में एक मिलेंगे। तो एक हो गया चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय। दूसरा बिहार में मिलेंगे फिरदौसी, फिरदौसी, फिरदौसी संप्रदाय, फिरदौसी। अब देखिए चिश्ती संप्रदाय का केंद्र कौन सा शहर? कौन सा? अजमेर। और संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती। और यहां पे अगर फिरदौसी संप्रदाय देखेंगे तो इनका केंद्र मनेर, क्या है? मनेर। कहां पे? मनेर शरीफ, मनेर शरीफ। देखिए इस्लाम धर्म में जब कभी किसी स्थान विशेष के महत्व दर्शाना है तो शरीफ जोड़ते हैं, जैसे अजमेर शरीफ, मनेर शरीफ। और सिख धर्म में साहिब जोड़ा जाता है, पटना साहिब,
सुने, जैसे पटना शहर को क्या कहता है, पटना साहिब जोड़ते हैं। तो मनेर में केंद्र कहाँ है, मनेर। संस्थापक यहिया मनेरी, यहिया मनेरी, यहिया मनेरी। तो मनेर शरीफ तो पटना में ही है। पटना दानापुर जाएंगे ना यहाँ से, बीटा के आगे 25-30 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से, कोचिंग से यहाँ से मनेर 20-25 किलोमीटर पड़ेगा। दानापुर के बाद आगे जाएंगे तो मनेर ही आता है, मनेर। तो बिहार आप पटना भी केंद्र कह सकते हैं। अब एग्जैक्ट अगर जाना है तो आप मनेर जाइए, नहीं तो आप क्या बोलेंगे, पटना बोलेंगे। मनेर कहाँ है, पटना में। तो दो संप्रदाय समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जिस तो सूफी भक्ति में दो ही सबसे प्रमुख थे, हालांकि नक्शबंदिया भी है इसी में, आपको कादरिया संप्रदाय भी है, सुहरवर्दिया भी है। तो तीन जो बचे वो लोग उतना इंपॉर्टेंट भारत में नहीं, लेकिन भारत में दो सबसे प्रमुख संप्रदाय, सूफी भक्ति की पहली चिश्ती संप्रदाय, दूसरा फिरदौसी संप्रदाय। नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया और कादरिया, वो भी हम लोग अब देखेंगे। लेकिन पहले ये दो तो कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सवाल इन्हीं दोनों से आते हैं। समझ में आ गया। बिहार में चिश्ती संप्रदाय ज्यादा पहला या फिरदौसी? फिरदौसी संप्रदाय का केंद्र मनेर शरीफ, संस्थापक यहिया मनेरी। चिश्ती संप्रदाय का केंद्र अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हारून। मेनली ये दो लोगों का नाम नहीं भूलना है। बाकी निजामुद्दीन औलिया और ये अमीर खुसरो याद ही रहेगा। अकबर के समय सूफी भक्ति शेख सलीम चिश्ती, उन्होंने नाम रखा जहांगीर का, उसी के नाम पे जहांगीर। उनको लगा कि जहांगीर बहुत अच्छा काम करेगा, जहांगीर न्याय के लिए तो प्रसिद्ध होगा, लेकिन इसको ससुरा को जहांगीर जो था, अरे बैल था ससुरा एकदम। हाँ, उसको डेली कोई ना कोई पसंदे आ जाती थी। तो जहांगीर एकदम अलग टाइप का शासक था। यहाँ पे एक राजा को इस सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जब एक आप पद पे चले जाते हैं ना, तो अपने आप को इस सब चीजों से जितना दूर रखिए उतना सही रहता है। समझ में आया कि नहीं आ गया। लेकिन अब राजा हो जाकर कौन जाएगा समझाने, कहेगा रुक इसी को दूर करो। आप लोग को अभी समझाने पे कि लाल पीला हरा मत करो समझ में आता है? हाँ, बस यहीं तक समझ में आता है। जाने क्लास में जाने के बाद तुरंत फोन आता है, लंबा क्लास हो गया आज। समझ में आ गया। तुम लोग लड़का सबको डिस्टर्ब नहीं किया करो। हाँ, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, कल समझेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।